नमस्ते। आज हम एक ऐसे सवाल पर बात कर रहे हैं जो हमारी पूरी डिजिटल दुनिया की नींव हिला देता है। सवाल ये है कि क्या हम ऑनलाइन जो कुछ भी देखते हैं उस पर भरोसा कर सकते हैं। एआई से बनने वाले कंटेंट और डीप फेक्स को लेकर भारत अब एक बहुत बड़ा कदम उठा रहा है और यकीन मानिए इस कदम पर पूरी दुनिया की नजरें टिकी हुई हैं। तो इस पूरे कॉम्प्लेक्स टॉपिक को हम समझेंगे कैसे? देखिए, हमने इसे 5 आसान हिस्सों में बांट दिया है। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि डीप फेक की ये दुविधा आखिर है क्या। फिर हम भारत के नए एआई रूल्स की गहराई में जाएंगे और देखेंगे कि इन्हें लागू करने में क्या क्या बड़ी मुश्किलें और सवाल हैं। इसके बाद हम देखेंगे कि भारत के मुकाबले दुनिया में क्या चल रहा है और आखिर में एक सुरक्षित डिजिटल फ्यूचर बनाने के लिए भारत का प्लान क्या है। तो चलिए पहले हिस्से से ही शुरू करते हैं, द डीप फेक डिलेमा। यहां हम सिर्फ एक टेक्निकल टर्म की बात नहीं कर रहे, बल्कि सिंथेटिक मीडिया से पैदा हुए उस असली खतरे को समझने की कोशिश कर रहे हैं जो सच और झूठ के बीच की लकीर को ही मिटा सकता है। और यहीं से उठता है वो सबसे बुनियादी सवाल जो इस पूरी बहस के दिल में है। एआई के इस दौर में क्या हम वाकई अपनी आंखों देखी चीज पर भी यकीन कर सकते हैं? डीप फेक्स ने हमारी सच्चाई की समझ को ही सीधी चुनौती दे दी है। तो ये डीप फेक आखिर भला क्या है? ये शब्द 2 चीजों से मिलकर बना है। डीप लर्निंग, जो एआई की एक तकनीक है, और फेक यानी नकली। मतलब ये एक ऐसा सिंथेटिक मीडिया है जो किसी भी असली इंसान के चेहरे, उसकी आवाज और उसके हाव भाव की इतनी जबरदस्त नकल कर सकता है कि असली और नकली में फर्क करना लगभग नामुमकिन हो जाता है। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 85 करोड़। ये भारत में इंटरनेट यूजर्स की लगभग संख्या है। ये एक बहुत बहुत बड़ा डिजिटल इकोसिस्टम है। अब जरा सोचिए, इतने बड़े नेटवर्क में कोई खतरनाक डीप फेक कितनी तेजी से फैल सकता है, बिल्कुल जंगल की आग की तरह। और यही बात डीप फेक के खतरे को कई गुना बढ़ा देती है। अच्छा, तो इस बढ़ते खतरे को देखते हुए भारत चुपचाप तो नहीं बैठ सकता। तो चलिए अब समाधान की तरफ बढ़ते हैं और देखते हैं भारत के नए एआई रूल्स को। ये एक प्रपोज्ड रेगुलेटरी फ्रेमवर्क है जो 2021 के मौजूदा आईटी नियमों में कुछ जरूरी बदलाव लाना चाहता है। सरकार का जो अप्रोच है वो 3 मेन पिलर्स पर टिका है। पहला, ट्रांसपेरेंसी और ट्रेसेबिलिटी, मतलब ये साफ हो कि कंटेंट कहां से आया है, उसे ट्रेस किया जा सके। दूसरा, अकाउंटेबिलिटी और कंप्लायंस, यानी जवाबदेही तय हो और नियमों का पालन हो। और तीसरा, यूजर की सेफ्टी और पब्लिक का भरोसा बनाए रखना। आइए इन नियमों के कुछ खास मैकेनिज्म्स को समझते हैं। सबसे जरूरी है मैंडेटरी लेबलिंग, ताकि लोगों को पता चले कि कौन सा कंटेंट असली है और कौन सा एआई से बना है। फिर है सोर्स ट्रेसेबिलिटी, जिससे किसी भी गलत या नुकसानदेह मीडिया को सबसे पहले किसने बनाया, उस फर्स्ट ओरिजिनेटर तक पहुंचा जा सके। और आखिर में प्लेटफॉर्म अकाउंटेबिलिटी, जो ये तय करती है कि सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की भी जिम्मेदारी है कि वो डीप फेक्स को ढूंढे और मॉडरेट करें। यहाँ एक बहुत ही जरूरी बात है कि यह पूरा फ्रेमवर्क रिस्क बेस्ड अप्रोच पर काम करता है। इसका मतलब यह है कि हर एआई कंटेंट पर एक जैसे नियम नहीं होंगे। जो पॉलिटिकल डीप फेक जैसे हाई रिस्क कंटेंट हैं, उन पर सख्त नियम लगेंगे, जबकि जो क्रिएटिव काम है, जहां रिस्क कम है, वहां थोड़ी छूट होगी। ये इनोवेशन और रेगुलेशन के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश है। लेकिन देखिए, नियम बना देना एक बात है और उन्हें जमीन पर उतारना बिल्कुल दूसरी। तो अब बात करते हैं उन बड़ी मुश्किलों और बड़े सवालों की जो इन्हें लागू करने के रास्ते में खड़ी हैं। और यहीं पर सबसे बड़ा टकराव सामने आता है। एक तरफ है ट्रेसेबिलिटी, जो गलत कंटेंट बनाने वालों को पकड़ने के लिए बेहद जरूरी है, तो वहीं दूसरी तरफ है प्राइवेसी यानी निजता, क्योंकि ट्रेसेबिलिटी के लिए हो सकता है कि एंड टू एंड एन्क्रिप्शन को कमजोर करना पड़े और इसका असर फ्री स्पीच पर भी पड़ सकता है। ये एक बहुत बड़ी बहस है। और मुश्किलें सिर्फ यहीं खत्म नहीं होती। देखिए, डीप फेक को पकड़ने वाले टूल्स की अपनी टेक्निकल लिमिटेशंस हैं। हमारा आईटी एक्ट 2000 भी इस मामले में थोड़ा अस्पष्ट है। प्लेटफॉर्म्स के लिए इन नियमों का पालन करना एक बड़ा बोझ हो सकता है। हमारे पास एनफोर्समेंट के लिए ज़रूरी स्किल्स की भी कमी है। और हाँ, एक खतरा हमेशा रहेगा कि कहीं सही कंटेंट ही गलती से फ्लैग ना हो जाए। तो ठीक है, ये तो हुई भारत की बात, लेकिन दुनिया के बाकी देश इस बारे में क्या कर रहे हैं? भारत का यह तरीका ग्लोबल एआई गवर्नेंस के नक्शे पर कहां फिट होता है? चलिए एक तुलना करके देखते हैं। ये टेबल देखिए, ये बहुत दिलचस्प है। ये हमें एक क्लियर पिक्चर देती है। भारत का मॉडल अकाउंटेबिलिटी बेस्ड है, जो ट्रेसेबिलिटी पर जोर देता है। वहीं यूरोपियन यूनियन का मॉडल रिस्क बेस्ड है। अमेरिका इनोवेशन को सबसे आगे रखता है और वॉलंटरी स्टैंडर्ड्स की बात करता है। और चीन का मॉडल पूरी तरह से स्टेट कंट्रोल्ड है, जहां वाटरमार्किंग जरूरी है।
दृष्टि आईएएस का ये कोट मुझे लगता है भारत के अप्रोच को बहुत अच्छे से समझाता है। ये एक मिडिल पाथ अप्रोच है, एक बीच का रास्ता जो लोकतांत्रिक आज़ादी और डिजिटल सॉवरेनिटी दोनों के बीच एक बैलेंस बनाने की कोशिश करता है। तो अब हम अपने इस विश्लेषण के आखिरी पड़ाव की तरफ बढ़ रहे हैं, एक डिजिटल भविष्य का निर्माण। यहां हम देखेंगे कि एथिकल एआई के लिए भारत का स्ट्रैटेजिक रोड मैप क्या है। सरकार इसे एक झटके में लागू नहीं कर रही है, एक फेज्ड प्लान बनाया गया है। 2025 में पब्लिक कंसल्टेशन और फीडबैक लिया जाएगा। 2025-26 में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट और पायलट प्रोग्राम चलेंगे और 2026 के बाद इसे पूरी तरह से लागू किया जाएगा। और हाँ, लोगों को जागरूक करने का काम तो लगातार चलता ही रहेगा। तो आखिर में इसका लॉन्ग टर्म विजन क्या है? देखिए, लक्ष्य सिर्फ एआई को रेगुलेट करना नहीं है। लक्ष्य है एआई गवर्नेंस को डिजिटल इंडिया और विकसित भारत 2047 जैसे हमारे बड़े नेशनल मिशंस के साथ जोड़ना, ताकि हम एक ऐसी डिजिटल इकोनॉमी बना सकें जिस पर लोग भरोसा कर सकें। और आखिर में हम इसी एक सवाल पर आकर रुकते हैं, क्या भारत एआई के इस नए युग के लिए एक ऐसा डेमोक्रेटिक ब्लूप्रिंट तैयार कर सकता है जो इनोवेशन यानी नई खोज को भी बढ़ावा दे और साथ ही जरूरी कंट्रोल भी बनाए रखे? ये वो सवाल है जिसका जवाब ही हमारा डिजिटल भविष्य तय करेगा।